आनंद महाराज जी ने कैसे एक भूतनी को उसको उसके श्राप से मुक्त कराया। चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्रेमानंद महाराज जी एक सिद्ध संत माने जाते थे। उनका नाम पूरे इलाके में बड़े सम्मान से लिया जाता था। लोग उनकी चमत्कारी शक्तियों पर विश्वास करते थे और दूर दूर से उनके दर्शन के लिए आते थे। महाराज जी अपने आश्रम में साधना और भजन कीर्तन किया करते थे और उनके भक्तों के बीच उनकी कृपा के कई किस्से मशहूर थे। लेकिन उनकी एक ऐसी कहानी भी है जो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विक्की और आप देख रहे हैं आपकी स्टोरी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। यह कहानी तब की है जब प्रेमानंद महाराज जी अपने आश्रम से कुछ दूर एक जंगल में साधना करने गए थे। वह जगह बहुत ही शांत थी, लेकिन आसपास के लोग उस जंगल के बारे में अजीब अजीब बातें किया करते थे। कहते थे कि वहाँ रात के समय कोई अदृश्य शक्ति चलती है जो लोगों को परेशान करती है। लेकिन महाराज जी ने इन बातों पर कभी विश्वास नहीं किया। एक दिन महाराज जी ने तय किया कि वह इस जंगल में अकेले जाकर ध्यान करेंगे। उन्होंने कुछ भक्तों को अपने आश्रम की जिम्मेदारी सौंपी और खुद जंगल की ओर निकल पड़े। दिन का समय था और सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। जंगल में घना सन्नाटा था और सिर्फ पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। महाराज जी ने जंगल के एक हिस्से में पहुंचे जहां एक पुराना और टूटा हुआ मंदिर था। वहां की हवा कुछ भारी महसूस हो रही थी, लेकिन महाराज जी ने इसकी परवाह नहीं की। उन्होंने मंदिर के पास ही अपना आसन बिछाया और ध्यान लगाने लगे। धीरे धीरे शाम हो गई और अंधेरा फैलने लगा। रात के समय जंगल और भी डरावना हो गया था। पेड़ों की शाखाएं हवा में झूम रही थी और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। तभी अचानक महाराज जी को कुछ अजीब महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई उनके आसपास घूम रहा हो। लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो वहाँ कोई नहीं था। रात बढ़ती जा रही थी और महाराज जी अपने ध्यान में खोए हुए थे। अचानक उन्हें एक जोर की हंसी सुनाई दी जो बहुत ही डरावनी थी। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत दूर से हंस रहा हो, लेकिन धीरे धीरे वह हंसी पास आती जा रही थी। महाराज जी ने अपनी आंखें खोलकर चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि यह उनकी मानसिक स्थिति का असर हो सकता है और फिर से ध्यान लगाने लगे। लेकिन कुछ देर बाद उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनके सामने खड़ा है। उन्होंने जब ध्यान से देखा तो पाया कि एक सफ़ेद साड़ी पहने महिला उनके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थी और उसका चेहरा विकृत था। महाराज जी को उस महिला के बारे में सुनाई दिया था। गांव के लोग कहते थे कि यह महिला इस जंगल में बहुत पहले मरी थी और उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटकती है। वह महिला कभी किसी को परेशान नहीं करती थी, लेकिन आज वह महाराज जी के सामने खड़ी थी और उसकी आंखों में गुस्सा था। महिला की आत्मा धीरे धीरे महाराज जी के पास आने लगी। वह कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन उसकी आंखों से स्पष्ट था कि वह कुछ कहना चाहती है। महाराज जी ने अपनी माला उठाई और मंत्रों का जाप करने लगे। उन्होंने सोचा कि यह आत्मा उनकी साधना में विघ्न डालने आई है और उन्होंने अपनी शक्ति से उसे दूर भगाने का प्रयास किया। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने मंत्रों का जाप तेज किया, आत्मा और भी शक्तिशाली होती गई। वह अब उनके चारों ओर घूमने लगी और उसकी हंसी फिर से गूंजने लगी। महाराज जी ने अपनी आंखें बंद कर ली और पूरे मन से भगवान का ध्यान करने लगे। उन्होंने सोचा कि उनकी भक्ति और साधना ही उन्हें इस संकट से निकाल सकती है। तभी अचानक वह आत्मा जोर से चिल्लाई और एक धमाके के साथ गायब हो गई। महाराज जी को लगा कि उन्होंने आत्मा को भगा दिया है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। सुबह होते ही महाराज जी आश्रम लौट आए। उन्होंने अपने भक्तों को इस घटना के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि लोग डरें। लेकिन उस रात के बाद से महाराज जी की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। उन्हें बार बार उसी आत्मा के दर्शन होने लगे और वह उनके सपनों में भी आने लगी। आखिरकार एक दिन महाराज जी ने उस आत्मा के बारे में जानने की ठानी। उन्होंने गांव के एक बुजुर्ग से बातचीत की जो उस जगह की सारी पुरानी कहानियां जानते थे। बुजुर्ग ने बताया कि वह महिला एक समय में इस गांव की रहने वाली थी। उसकी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी, लेकिन उसके पति ने उसे बहुत तकलीफ दी थी। वह अपनी शादीशुदा जिंदगी से तंग आकर
एक दिन उसी जंगल में आत्महत्या कर बैठी। तब से उसकी आत्मा वहाँ भटक रही थी। कहते हैं कि वह आत्मा सिर्फ उन लोगों को परेशान करती थी जिनमें कुछ खास ऊर्जा होती थी। महाराज जी को समझ आ गया कि उस आत्मा की मुक्ति अब उनकी जिम्मेदारी है। इसके बाद महाराज जी ने कुछ विशेष अनुष्ठानों की तैयारी की। उन्होंने अपने कुछ भक्तों को इस कार्य में मदद के लिए बुलाया और उस रात फिर से उसी जंगल में गए। उन्होंने मंत्रों और हवन के माध्यम से उस आत्मा को शांत करने की कोशिश की। आत्मा फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार उनकी आंखों में गुस्से की जगह एक अदृश्य पीड़ा थी। महाराज जी ने उसे समझाया कि वह उसकी मुक्ति के लिए आए हैं और उसे अभी संसार से विदा लेनी चाहिए। धीरे धीरे आत्मा का रूप बदलने लगा। उसकी लाल आंखें अब सामान्य हो गई और उसका विकृत चेहरा शांत हो गया। वह धीरे धीरे आकाश की ओर उठने लगी और फिर एक उजाले से विलीन हो गई। महाराज जी और उनके भक्तों ने इस दृश्य को देखकर समझ लिया कि आत्मा को मुक्ति मिल गई है। उस दिन के बाद से महाराज जी की तबीयत में सुधार होने लगा और वह फिर से अपने पुराने स्वरूप में आ गए। लोगों का विश्वास उनकी शक्तियाँ पर और भी बढ़ गई, लेकिन महाराज जी ने इस घटना को हमेशा एक रहस्य बनाए रखा। आज भी लोग उस जंगल के पास से गुजरते हुए उस आत्मा की कहानी याद करते हैं और प्रेमानंद महाराज जी की उस आत्मा को मुक्ति दिलाने की शक्ति का गुणगान करते हैं। तो दोस्तों, कमेंट करके बताइए आपको कहानी कैसी लग रही है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी हो तो हमें अपने नाम के साथ वो कहानी लिख के भेजें, ताकि